पहुंच गए। हम अपन सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन मैथिल जी से आग्रह करब जे अपने आबी और अपने के गरमा में उपस्थित है वो हमरा सबके नव ऊर्जा के हमरा सब में नव ऊर्जा के संचार कर रहा है। अभी अपन ओजस्वी संबोधन के संग हमरा सबके संबोधित करी विद्रोह स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन मैथिल जी। जोरदार थपड़ी के संग स्वागत होना चाहिए। राज मैदान में उपस्थित हमारे क्रांतिकारी साथी और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे साथी, हमारा अभिभावकगण और सदा यूनियन के अपन विचार, अपन योजना और अपन सहभागिता से सींचा वाला अभिभावक के हम तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करें छी। प्रिय साथी, आई के दिन सच में मिथिला के लिए ऐतिहासिक है। 7 वर्ष लगातार मिथिला मैथिली के आंदोलन केला के बाद आई लाग रहा कि मिथिलावासी सिर्फ चूड़ा दही खाए के लिए जन्म नहीं ललकैया, मिथिलावासी क्रांति करे के लिए जन्म से हो ललकैया। और सबसे बड़का उदाहरण जे अहाँ सब हम सब हमार नेतृत्व करता, हमार कार्यकर्ता, हमारा ऑर्गेनाइजर सबके सब यूथ छै, सबके सब युवा छै, सुना वाला युवा छै, बाजा वाला युवा छै, नेतृत्व युवा करे छै, सवाल युवा पूछे छै और सत्ता से जवाब से युवा पूछे छै। प्रिय साथी, मिथिला विकास बोर्ड के लेल सैकड़ों हमारे साथी आबिका अहाँ सबके बीच अपन बात के रखला। अहू सब जखन गांव में, प्रखंड में, जिला में जाइत हेबै तो जिनका समझावत हेबै मिथिला विकास बोर्ड के लिए तो जरूर अहाँ से एगो प्रश्न पूछे था कि हो जखन सरकार नहीं कलकै तो तू केना करबहक। 70 वर्ष में जखन सरकार द्वारा नहीं भेलै तो तू केना करबहक। तो हुनका एकटा बात कहबै कि अपन जे देश छै वो लोकतंत्र के आधार पर चलै छै आ लोकतंत्र में दूटा चीज होइ छै, एकटा लोक और दोसर तंत्र। लोकतंत्र में दूटा चीज होइ छै, एकटा लोक और दोसर तंत्र। अगर तंत्र मिथिला के विकास नहीं करते तो मिथिला के युवा, मिथिला के जो लोग छै वो मिथिला के विकास करऽ के लेल तत्पर भऽ गेल छथिन और ये राज्य मैदान में आबिकऽ संकल्पित हुआ के लेल प्रतिबद्ध छथिन। किछु फैक्ट, किछु डेटा जे राज मैदान के मंच से हम अहाँ सब आदमी के बतावा चाहब। जखन अहाँ अन्य अन्य जगह पर में मिथिला विकास बोर्ड के मांग करे ला जेबै, मिथिला विकास बोर्ड मिथिलावाद के विचारधारा फैलावे ला जेबै तो अहाँ के डेटा काम आयत, अहाँ के फैक्ट काम आयत और मिथिला के प्रति मगधिया सरकार और केंद्र सरकार के जे आचरण छै कोई आचरण के बारे में पता लागल। कनी गौर करबै, पूरा बिहार में 3टा क्षेत्र छै
सुंदर क्षेत्र मिथिला छै। अगर मगध अब भोजपुर क्षेत्र के हम जोड़ दै छियै तो मिथिला के बराबर होइ छै। यानी 20 का जिला मगध और भोजपुर में और 20 का जिला अहाँ के पास में आई, मिथिला के पास में आई। अगर आबादी के बात करै छियै तो अहाँ के जनसंख्या 6.5 करोड़ आई, लेकिन मगध के जनसंख्या सिर्फ 4.5 करोड़ है। आप कहीं रिसोर्सेज पर में ध्यान दियो। मगध और भोजपुर क्षेत्र में शहरीकरण 18% है, लेकिन यहाँ के मिथिला क्षेत्र में शहरीकरण 7% है। तै दुआरे यहाँ के मिथिला विकास बोर्ड चाहिए। प्रति व्यक्ति आय के बात करे छियै तो मगध और भोजपुर क्षेत्र में 45,000 रुपया प्रति व्यक्ति कमाई है, और अहाँ के मिथिला क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सिर्फ 9,000 रुपया कमाई है। ताहि लेल मिथिला विकास बोर्ड के मांग जरूरी है। हमारे यूनियन में ज्यादा व्यक्ति शिक्षित है और वो हाईली क्वालिफाइड है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA के कमी नहीं है यूनियन में। टीवी पर मैं देखे भाई बड़का बड़का पत्रकार महोदय नेताजी सबसे क्वेश्चन पूछते रहे, या हमारे वित्तीय मंत्री जो छथिन, फाइनेंस मिनिस्टर जो छथिन, वो टीवी पर में आकर बड़का बड़का डेटा देते रहे। एक का डेटा आप सबके पास में पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी के बारे में हम आगे कह चाहे 2013 में जखन नीतीश सरकार पूरा देश से सबसे ज्यादा जीडीपी के क्लेम केंद्र रहथिन कि बिहार के छै। उस समय में मगध और भोजपुर के जीडीपी 10% रहे, लेकिन मिथिला के जीडीपी सिर्फ 3% रहे। ताहि लेल मिथिला विकास बोर्ड चाहिए। अहाँ इंडस्ट्री के बात करै छियै, मिथिला क्षेत्र में 0.63% इंडस्ट्री ग्रोथ है। 1% से कम साथी, 1% से कम 14 का चीनी मिल है यहाँ के पास में, 6 का जूट मिल है यहाँ के पास में, खाद मिल है यहाँ के पास में, और बहुत बहुत कुटीर उद्योग, छोट छोट उद्योग है यहाँ के पास में। लेकिन नौकरी के लिए आके दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा में अपन घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर 10 बाई 10 के कमरा में रह के लिए मजबूर के नहीं आई सकता। तो ताहिले हमरा मिथिला विकास बोर्ड चाहिए, और इस बोर्ड के मांग सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नहीं है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक माध्यम है, जे एक प्लेटफॉर्म है आवाज उठावा के। ईमान दर्शक दीर्घा में बैसल हमार किछु चाची छथिन उनको छन, हमार किछु बहिन छथिन उनको छन, हमार किछु भाई छथिन उनको छन। आई माइक पर में जता जता आवाज जाय छतै और जता जता के लोग सुनै छथिन तिनको छै। यो 6.5 करोड़ के आबादी में एगो एयरपोर्ट नहीं, हमने बजबै तो के बचतै यो, के आवाज उठेतै। 6.5 करोड़ के आबादी एगो DMCH पर निर्भर छै। DMCH के स्थिति की छै अहाँ के नहीं पता, हमरा नहीं पता। जनसंख्या ज्यादा अहाँ के, कॉलेज ज्यादा, यूनिवर्सिटी ज्यादा मगध के, तो सवाल पूछबै कि नहीं हो? पूछबै नहीं सवाल, और सवाल पूछा पड़तै। तो मिथिला विकास बोर्ड के मांग अहाँ के मांग नहीं पड़ा, और मिथिला विकास बोर्ड के जो मुद्दा है वो मुद्दा सब आदमी के पता है, वो कोनो कहा के जरूरी नहीं है। बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है 20टा जिला जकरा हम सब मिथिला कहै छियै,
एक मांग केंद्र सरकार से कि 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड आपको देना पड़ेगा मिथिला को। अगर 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड आप मिथिला को नहीं देते तो 2019 में मिथिला से वोट आप भूल जाइए, आपको एक भी वोट मिथिला से नहीं आएगा। एक बार फिर हम समस्त जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कोऑर्डिनेटर और जतेक भी हमारे साथी मैदान में ऐतिहासिक पहल के लिए एना हुए सब आदमी के हम धन्यवाद दै छी। हम अपना अभिभावक के सेहो धन्यवाद दै छी। जय मिथिला, जय मैथिली। अरे मिथिलाबाद जिंदाबाद, मिथिलाबाद जिंदाबाद, मिथिलाबाद जिंदाबाद। जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके राष्ट्रीय सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम सबके संबोधन दे रहल छलाह, सुन रहल छलाह। एक बेर पुनः मीडिया बंधु सबके कहब छै जे एकता के प्रतीक हाथ में हाथ जोड़ के हमर सबके जे संकल्प है ओकरा देखाबी। तो हमर जे मंच पर जते भी हमर सबके अतिथि उपस्थित है, पदाधिकारी उपस्थित है, हुनका से हम आग्रह करब जे एक बेर पुनः अपने लोग ठाढ़ भ अपन अपन हाथ जोड़ एकता के परिचय दी।